क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7। क्वेश्चन नंबर 4 में तकलीफ आई। जेड स्क्वायर का मतलब होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई, याद है ना? उसका रियल पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये 0 दे रखा है। और मॉड जेड इज इक्वल टू 2 का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। सही है, सॉल्व कर लो आप। सही है। क्वेश्चन नंबर 6 7 याद आ गया? 7 कल अपन ने किया है, वो लाइन का एक साइड का हिस्सा नहीं याद आया? हाँ बिल्कुल वही है खेल। क्वेश्चन नंबर 8 क्यों मैंने करवाया कॉपी में? हाँ थोड़ा तो अलग हो गई होगा, थोड़ा तो अलग हो गई होगा, एकदम बिल्कुल एग्जैक्टली थोड़ी ना अलग हो जाएगा। लेकिन हमने काफी हद तक 2 क्वेश्चन कराए हैं एक के बाद एक, मैंने अलग अलग जगहों पे। अब ये तीसरा भी अगर मैं कर दूंगा तो थोड़ा ज्यादा दर्दनाक हो जाएगा, नहीं लगता आपको? फिर भी देखो ये जेड बार, एक मिनट मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं। हमारा एक क्वेश्चन का आंसर जेड बार का आंसर माइनस डब्ल्यू आया था, ठीक है ना? वो उसका डब्ल्यू इधर आ गया, बस यूं समझो। आपको आपने क्या क्या करा ये तो कर ही लिया होगा। मैं एक बार के लिए ये मैं मान लेता हूं ये डब्ल्यू ही है, क्योंकि ओमेगा थोड़ा परेशान करता है मुझे, ठीक है ना? मॉड जेड मॉड डब्ल्यू बराबर 1। इसका मतलब ये कि मुझे ये पता होना चाहिए कि मॉड जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड डब्ल्यू, या मॉड डब्ल्यू बराबर मॉड 1 अपॉन जेड, जो भी है। अब क्वेश्चन में आता हूं कि अगर ऐसा है तो मैं आपको साथ में ये भी बता दूं, क्योंकि सामने वाले की अप्रोच इस पे आने वाली है। सामने वाला मुझसे ये पूछने वाला है, तो मुझे पता होना चाहिए कि ये अपने आप में कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर मॉड z सिस थीटा होता है। या बात समझ में आ गई आपको? तो पहले मेरे तक कहां तक पहुंचना है? मुझे पहुंचना है धीरे धीरे एक तो मॉड z तक, तो मैं पहले से ही मॉड z बार w तक आ जाऊं। अगर मैं ऐसा भी करता हूं तो मॉड z बार मॉड w एंड दैट इज नथिंग बट मॉड z मॉड w, दैट इज 1, क्योंकि ये तो 1 है ना। तो मेरे को पता चल गया इसका मॉडुलस, जो भी मेरे से पूछा रहा है उसका मॉड तो 1 है। अब आते हैं आगे। आगे क्या बोल रहा है? आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ w, राइट है भाई? हाँ शायद आप में से कई लोग सोच गए कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z अगर इतना है ना भाई, धीरे धीरे और दिमाग लगाते हैं। अच्छा मेरे को एक थोड़ी मेरी उसमें भी थोड़ी एरर लगी, मैं सोचने में भी, जो मेरे को गिवन है उल्टा ज्यादा क्लोज है। वो आर्ग्यूमेंट ऑफ z आर्ग्यूमेंट ऑफ w का माइनस इज इक्वल टू पाई बाई 2। आप में से अगर किसी को एतराज नहीं हो तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z w बार, याद है? आर्ग्यूमेंट ऑफ w बार माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ w होता, नहीं याद आया? बार आ गया जाता है ना, नहीं है माइनस आ गया जाता है, तो दैट इज गिवन पाई बाई 2। नहीं है, मजाक कर रहा हूं मैं, ठीक है? एनीवे ये बात समझ में आ गई। अच्छा ये अगर पाई बाई 2 है तो इसका जो भी बार होगा, नहीं है सोचने में, इसका बार करता हूं, बस थोड़ा दिमाग लगा ले, मजा आ जाएगा। मैं किसका पूछना चाह रहा हूं? मैं पूछना चाह रहा हूं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड डब्ल्यू बार का बार, दैट विल बी आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार w। ये बात सही है ना? तो मैं इसको इसके बराबर कह सकता हूं। अच्छा और वही मजाक की बात, बार आ गया जाता है। अरे मैं तो ये आपको कहना चाह रहा हूं आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार बराबर माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z। पहले तो आप हाँ भरो इस पे, ये बात समझ में आई ना? तो मैं इसका बार आगे ले लेता हूं मजाक में, लेकिन मैं कहना चाहता हूं आर्ग्यूमेंट ऑफ z w बार। क्या ये बात सही है? इसका मतलब ये कि इट इज इक्वलेंट टू माइनस पाई बाई 2। अरे इसका आर्ग्यूमेंट तो दिया है ना पाई बाई 2, तो माइनस पाई बाई 2 अभी भी नहीं आया। अब मेरे को यहां से बोल गया आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार w इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2। मेरे पास मॉड भी पड़ा है, मेरे पास आर्ग्यूमेंट भी पड़ा है। अब थोड़ा सा और अप्रोच करना है, मेरे को स्ट्राइक नहीं कर रहा, कैसे जाऊं मैं, क्या लूं बताओ? आप जैसा बोलेंगे अपन लिख लेंगे आपके हिसाब से। मेरे से जो पूछा जा रहा है z बार w, that should be equivalent to mod of something
मॉड ऑफ इटसेल्फ इनटू में e की पावर आयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ दैट जो मेरे से पूछा जा रहा है, और आर्ग्यूमेंट में भी क्या आएगा, z बार w, यहां पे भी कितना आएगा z बार w, यही आएगा। इसकी जगह कितना आ गया -y/2, और इसकी जगह 1 नहीं आया, और इसकी जगह कितना हो जाएगा माइनस आयोटा। बोलो यहां तक आ गई बात समझ में? मेरे को नहीं याद आ रहा e की पावर माइनस आयोटा क्या होता होगा। अरे आराम सोच के बोलो। अरे क्या कर रहा हूं, सॉरी मैं भी आपकी तरह से है ना गड़बड़ करने लग गया हूं। -π/2 आयोटा, हाँ π/2 तो मिसिंग था, मैंने कहा माइनस आयोटा तो मुझे भी नहीं पता क्या होता है। ठीक है, -π/2 आयोटा बताओ कितना होता है, याद है? कॉस ये प्लस आयोटा साइन ये, तो आंसर कितना हो गया माइनस आयोटा। सही का कोई आंसर है क्या? फर्स्ट आंसर क्या है? ए। तो मतलब अपन सही सोच रहे हैं बिल्कुल, ठीक है ना? और इधर हो जाओ, यहां तक पकड़ में आ गया आपको? हाँ भाई चलो आगे। हालांकि आपकी शीट मेरी शीट से बिल्कुल अलग हो चुकी है। अगले बात हूं, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया यार। ये तो नहीं, मुझे नहीं पता क्लास में हुआ नहीं हुआ, ये थोड़े बहुत तो करो आप, नहीं तो ये भी अगर सारे मैंने कर लिए तो लफड़ा हो जाएगा भाई। अच्छा क्वेश्चन नंबर 10, ये अपना वो 3 केस करे थे ना जिसके बाद आप बिल्कुल एकदम नशे की हालत में निकले थे यहां से, याद है आपको? केस 1, केस 2, केस 3, उसमें से शायद ये सेकंड केस है या फर्स्ट है? फर्स्ट केस है। इसकी वैल्यू कितनी है? 0। याद आया? हालांकि इस केस को हम लोगों ने बहुत पहले पहचान लिया था जब मैंने कहा था Z1, Z2 और Z तीनों एक ही लाइन में कोलिनियर है। शायद आपको याद होगा, नहीं ये अपने काजू कतली बनाई थी ना, याद आ गया? और इसको Z1 मॉड Z1, ये मॉड Z2 था, और ये मॉड Z1 प्लस Z2 था। आज के दिन ये कह रहा है कि ये लाइन और ये लाइन का सम बराबर है। ये तभी हो सकता है जब ये अंदर धस जाए, इसका अंदर ट्रायंगल 0 हो जाए। तो ट्रायंगल 0 हो जाएगा तो मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 इज इक्वल टू मॉड Z1 प्लस Z2। इसका मतलब Z1 Z2 एक ही लाइन में आ जाएंगे। हमने इसको बहुत पहले ऐसे ही बस बातों में अपन ने इसको सरका लिया था। एनीवे, उसके बाद मैंने आपको दिया क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। गुड, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 13 दिया था, ये हो कैसे गया? ये तो रोटेशन का है, कल अपन ने करा था ना। आपने कैसे करा? क्या लगाया? फार्मूला लगा दिया ऑप्शन से? अच्छा नहीं ऑप्शन से नहीं करना था, ये कल हमने करा था, याद है आपको? ओरिजिन पे ही रख करके और बढ़ा सकते हैं। तब हमारे पास फार्मूला था Z2 इज इक्वल टू मॉड Z2 अपॉन मॉड Z1 इंटू e की पावर आयोटा अल्फा। नहीं याद आया? यहां कुछ चेंज है? उल्टा है? सही है भाई, ये तो सही है, जितनी मेरी जानकारी उतनी तो सही है। एक सेकंड, कोई एक का दुका, कोई मेरे को बताओ पहले, कोई परेशानी है क्या? हाँ बोलो ना, क्या परेशानी है? इंटू, हाँ वो आएगा अभी, इतनी दूर मेरे को लगा आप तो इससे पहले फड़फड़ा लिए थे ना, तो मैंने कहा क्या गड़बड़ कर रहा है। इंटू Z1 ये कह रहे हैं, Z1 भी लाओ सर, वो ला रहे हैं, नहीं आया। हाँ अब देखो साहब, अपने को क्या कह रहे हैं वो कि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को ट्रिपल कर दिया। ट्रिपल कर दिया माने 3 टाइम्स Z1 हो गया, अपॉन में नीचे मॉड Z1 चल रहा है, और रोटेट कितना मार दिया भाई? पाई एंगल रोटेट मार दिया, तो ये हो जाएगा e की पावर आयोटा पाई, और वो भी कैसा? एंटी क्लॉकवाइज। हाँ हम एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाते हैं, याद है? तो पाई बराबर है, वरना मेरे को माइनस पाई करना पड़ता। एनीवे, और Z1 कितना है भाई? Z1 है 4 माइनस 3 आयोटा। तो मैं तैयार हूं, ये कटा। तब तक आपने जो समझदार व्यक्ति है वो जानता है 3 टाइम्स e की पावर आयोटा पाई का मतलब होता है कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। हाँ या ना? इंटू में कितना? 4 माइनस 3 आयोटा। सही है? कॉस पाई बोले तो -1, आयोटा साइन पाई बोले तो 0। तो आपको तो क्या करना, -3 की गुणा करनी है, तो -12 प्लस 9 आयोटा। है क्या कोई आंसर? सही है। अगली बात है आर्ग्यूमेंट से। हाँ ऑप्शन से हो सकता है, देखिए मैं वो नहीं चाह रहा था, मैं तो आपको इससे बड़े क्या बना होगा आपको बताने का कि जो हमने कल पढ़ा वो बेसलेस नहीं था, है ना, वो काम का था। छोटे छोटे क्वेश्चंस हमारी शीट के बिल्कुल हमारी कॉपी से ही निकलते हैं। हालांकि हमारे को लगता है कि नहीं बहुत लेंदी दूर तक जाते होंगे, नहीं कुछ नहीं है। जब हम लोग आईटी के क्वेश्चंस करेंगे तब देखेंगे
कि जो हमने पढ़ा उससे कितनी ज्यादा दूर तक और अप्रोच करनी थी, तब आपको समझ में बहुत ज्यादा नहीं है। देखो एक आधी क्वेश्चन तो डिफिकल्ट हो सकता है, बाकी फिर भी वो बहुत ज्यादा अपनी रेंज से बाहर नहीं जाते, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन नंबर 14, उसके बाद मैंने आपको दिया क्वेश्चन नंबर 15, दिया नहीं? अच्छा दिया था ना। अच्छा ये कह रहा है इसका एक रूट 4 - 3 आइटा है, माने आपको पता इट इज अ क्वाड्रेटिक। अगर ये क्वाड्रेटिक है 1 + आयोटा एक्स स्क्वायर माइनस में 7 + 3 आयोटा एक्स प्लस में देगा 6 + 8 आयोटा, यही देगा ना, इज इक्वल टू 0। लेट से इसका एक रूट 4 - 3 आयोटा, एक मिनट, हाँ ये और गलती मत कर देना कि एक रूट अगर p + आयोटा क्यू तो दूसरा p - आयोटा क्यू होता है, लेकिन तब होता है जब एबीसी रैशनल हो, क्यू में हो, एबीसी बिलोंग्स टू क्यू होता है ना, तब होता है, ऐसा नहीं होता हर बार, है ना। हाँ इर्रेशनल में भी नहीं होता, लेट मी टेल यू, हाँ ये भी किसको भी क्लियर रखना। तो अपने पास दूसरा रूट मेरे को नहीं पता, तो मैं एक बार के लिए इसको x1 और इसको x2 नाम दे दूं, लेट से। तो मेरे पास में ये बात पक्की है कि मेरे पास में एक तो x1 + x2 इज इक्वल टू अपॉन में 1 + आयोटा अवेलेबल है, ठीक है ना, और दूसरा मेरे पास x1 x2 इज इक्वल टू 6 + 8 आयोटा अपॉन 1 + आयोटा, सही है ना। जो भी मेरे को सही लगता है मैं किसी भी रास्ते जा सकता हूं इजीली, जिसमें मेरे पास में ये भी अवेलेबल है। तो मैं आपको ये बता देता हूं, x1 की जगह मैं लिखता हूं कितना, x1 की जगह लिखता हूं 4 - 3 आयोटा, सही है। आई थिंक मेरे को उस रास्ते जाना चाहिए, तो ज्यादा आसान होगा, सही है। एनीवे चलो जाने दो ना, दोनों मेरे पास तो खुले अवेलेबल है, मेरे पास चॉइसेस हैं। तब तक आपको 1 - आयोटा मेरे लिए कुछ नहीं है, 1 - आयोटा/2 है। मैं थोड़ा लिख देता हूं, 6 + 8 आयोटा इनटू इसका कॉन्जुगेट 1 - आयोटा अपॉन 2, सोच लेना, ठीक है ना भाई, मल्टीप्लाइड। अब ये देखो ये x2 है ना, तो इसका ये वाला पोर्शन इधर ले आऊं, नीचे ले लूं, इधर कितना हो जाएगा 4 - 3 आयोटा। 4 - 3 आयोटा के लिए मेरे को क्या करना है बताइए, 4 + 3 आयोटा, और नीचे की तरफ कितना लगाना है 25 लगा दूं, बाकी तो आप कर लोगे, मल्टीप्लाई आंसर आ जाएगा, ठीक है। और मेरे हिसाब से आपको बेस्ट ये रहेगा कि मैं वो चेक बाय ऑप्शन चले जाओ। अरे चेक बाय ऑप्शन रख के देख लो ना, रख के देख लो, डायरेक्ट खटाखट हो जाएगा। एनीवे चलो आगे। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर इसके बाद मैंने आपको दिया था 17 कॉपी में कराया है ना। हाँ थोड़ा सा बस उसमें p + आयोटा क्यू है, इसमें a + आयोटा b है, बहुत मेजर अंतर है। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद में क्वेश्चन नंबर मैंने आपको दिया होगा 22 20 29 सीधा, एक मिनट जाने तो दो। हाँ 29 हो गया होगा, 29 के बाद सीधा 32 हो गया, है ना भाई। वेक्टर में ये सिखाया जाता है कि कभी भी किसी को पैरेललोग्राम प्रूव करना हो ना, है ना, नहीं पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए सिंपल, अरे सुनो ना, वेक्टर में सिखाया जाता है कि अगर बाय द वे मुझे ABCD इज अ पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो ज्यादा नहीं फड़फड़ाना, मुझे सिर्फ ये प्रूव करना है AB वेक्टर बराबर CD वेक्टर, भाई पैरेललोग्राम हो गया ABCD, एकदम सीधा रास्ता होता है उसका, एकदम सीधा रास्ता। क्योंकि दो वेक्टर आपस में बराबर तभी होते हैं जब उनकी डायरेक्शन सेम हो और उनकी लंबाइयां भी समान हो। तो यहां पर A और B आपस में दो पॉइंट इस प्रकार से हैं कि उनकी डायरेक्शन, और C और D दूसरे दो पॉइंट इस प्रकार से हैं कि उनकी डायरेक्शन सेम है, उनकी लेंथ भी बराबर है। तो ऑब्वियस सी बात है जब भी आप इन्हें जोड़ेंगे तो पैरेललोग्राम के सिवा कुछ नहीं आएगा। तो कहना मतलब पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए सिंपल जनरल AB बराबर CD प्रूव करना होता है। बात समझ में आई? उसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर में भी यही सिचुएशन है कि पैरेललोग्राम में अगर खेल है तो क्वेश्चन में क्या है, Z1 Z2 Z3 अगर पैरेललोग्राम के पॉइंट हैं तो उनका मिड पॉइंट सेम होगा, एक लाइन में क्वेश्चन खत्म होता है, ठीक है ना। ये कह रहे थे आप लोग मिड पॉइंट, हाँ हाँ मिड पॉइंट सेम, वो डायगोनल का है ना, हाँ सही बेटा, मैं भी यही कह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर अगला कौन सा दिया था, 33 हुआ। ये हो सकता है कि मतलब आप इसकी बेसिक के लिए मात खा जाएं क्योंकि अभी आपका एलिप्स वगैरह नहीं हुआ है ना। आंसर क्या है इसका, हाइपरबोला ना, बस वो उसी वजह से ही नहीं हुआ क्योंकि आपका बेसिक उसमें है, हुआ ही नहीं है तो आप कहां से कर लोगे। नहीं वो आपको आपके इसको सर बता देंगे अभी, चलो आप ठीक है, मैं खाओ। क्वेश्चन नंबर 34 हो गया। क्वेश्चन नंबर 35
क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 37 दिया था क्या? हाँ या ना? नहीं दिया था। क्वेश्चन नंबर दे दिया था क्या? एनीवे सुन लो आराम से, इसमें क्या मरे मतलब मरने वाला कहाँ सीन है, आराम से सुन लो ना। अब देखो साहब क्या अगर बाय द वे कोई बिल्कुल ही खत्म वाला खेल है तब भी वो आराम से बता सकता है जेड की जगह एक्स प्लस आइटा वही रख लो, खुद ब खुद छोड़ के जाएगा घर तक, ठीक है ना भाई। और अभी आप इसमें नहीं परेशान हो मेरे हिसाब से, ठीक है ना। बता देंगे आगे कहां पे पंगा है। क्वेश्चन नंबर 38 हो गया? हाँ बन गया। क्वेश्चन नंबर 39 दिया ही नहीं, ये बाई चांस मुझसे रह गया है, ठीक है, आप इससे जरूर ले लें, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, पता नहीं कैसे रह गया मुझसे। क्वेश्चन नंबर 39 अच्छे बच्चों के लिए है, और मैं इसमें हिंट पहले ही कर दूं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड नहीं पूछ रहा, ढंग से पढ़ोगे तब समझ में आएगा। वो पूछ रहा है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कैन बी, उसने आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड नहीं मांगा है, वो कहते हैं क्या हो सकता है, माने अगर इनमें से कौन सा फिर भी चलेगा, ठीक है ना। हाँ ये नहीं कि ये है, इसलिए कई बार क्या होता है ना, आप आर्ग्यूमेंट निकालने के पीछे दौड़ते रहते हो और आपको स्ट्राइक नहीं करता, ये तो कह रहा है इनमें से कौन सा चलेगा, माने ये चेक बाय ऑप्शन का क्वेश्चन है, ठीक है ना। एनीवे अगला कौन सा दिया था? क्वेश्चन नंबर 40 हुआ? क्वेश्चन नंबर 41 कुछ नहीं करना, अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगर बाय द वे इसकी भावनाओं में नहीं आओगे ना, है ना, मेरे को नहीं पता इसको कैसे सॉल्व कराएं। अगर आप इसे सीधे सीधे मारना चाहते हैं तो z इज इक्वल टू में x प्लस आयोटा y की जगह x ही ले लो, आयोटा 0, क्योंकि अगर ये किसी भी x के लिए सत्य है तो किसी भी x प्लस आयोटा y के लिए ट्रू है, तो ऐसे x प्लस आयोटा y के लिए भी ट्रू होगा जिसमें y की वैल्यू 0 हो। तो एक लाइन में क्वेश्चन खत्म। कैसे? देखो आपको पता चलेगा, ये लिख गया मॉड x बराबर में मैक्सिमम ऑफ, ठीक है ना, मॉड x माइनस 1 कॉमा मॉड x प्लस 1, सही है भाई। मॉड x माइनस 1 का मतलब जानते हैं आप, मॉड x माइनस 1 ऐसा, मॉड x प्लस 1 इस प्रकार, दिख गया? अच्छा, और ये मॉड x प्लस 1 और x माइनस 1 का मैक्सिमम बोले तो ये वाली जगह है, दिख गया? याद है ना ऊपर ऊपर का, ये मॉड x के बराबर कब होगी? मॉड x तो यहां है, क्या कोई इन दोनों के बीच में कभी भी किसी भी तरह का इंटरसेक्शन होगा? नहीं, तो कहना होता नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, आंसर 0। क्या आंसर 0 तो है ही नहीं ना कहीं, आंसर नन ऑफ दीज में चला गया। समझ में आया? हाँ, इससे ज्यादा आसान क्या, मतलब अपने केस ले रहे हैं भाई, वरना तो फाइट मारनी पड़ती पूरा x प्लस आइटा y को लेकर के, वो बहुत ज्यादा टीडियस हो जाता जॉब, मतलब अपन इसके लिए ज्यादा भाव दे देते उल्टा। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 42 दिया? अच्छा बाई चांस रह गया मुझसे कोई बात नहीं। अच्छा मैं ऐसे ही पूछ लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 42 में आप अगर ध्यान से देखेंगे ना, हालांकि पहले नहीं दिया हो कोई बात नहीं, आप तो ये बता दो Z1 प्लस Z2 और Z1 माइनस Z2 एक साथ कहीं देखे हैं आपने कभी? कहां? अरे काजू कतली में नहीं है। अब क्वेश्चन में दोबारा दिमाग लगाओ, Z1 प्लस Z2 तो ये रहा, और Z1 माइनस Z2 ये रहा, और ये कह रहा है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस Z2 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू पाई बाय 2 है। समझ में आया आपको? माने इसके थीटा में से इसका थीटा हटा ले तो पाई बाय 2 बच रहा है। अरे वो उधर हो सकता है ना, काजू कतली उधर हो सकती है, आप क्यों परेशान हो रहे हो, ठीक है ना। इसके थीटा में से इसका थीटा हटा लो तो पाई बाय 2 बच रहा है, यही है ना? नहीं यही। अब आपको एक तो पॉइंट ये सोचना है कि आर्ग्यूमेंट पाई बाय 2 बच रहा है ना। अच्छा, और दूसरा मतलब दोनों की लंबाई बराबर नहीं है भाई, ये लेंथ और ये लेंथ अलग अलग है। माने मेरे अभी मैं मतलब संवाद नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ आपको बताता जाता हूं कि बस क्या क्या सोचना है, बाकी आप अपने आप समझ जाएंगे कि पैरेललोग्राम होगा, रेक्टेंगल होगा, रोम्बस होगा, लॉजिकली सोचना दिख जाएगा। हालांकि ये बात तो पक्की है कि अगले ने डायगोनल अलग अलग बोल के आपके दिमाग में रेक्टेंगल तो हटा दिया, तो ये तो पैरेललोग्राम होगा, और पैरेललोग्राम से भी ज्यादा सटीक निशाना रोम्बस पड़ता है, क्योंकि 90 डिग्री वही रख के बैठता है दोनों का। आप में से जो मतलब थोड़ा भी इमेजिन कर रहा है, इस पे इमेजिन जरूर कर रहा है, लेकिन मैं उसको बता दूं कि एक्चुअल इमेजिनेशन यहां है, ठीक है ना। एक्चुअल अगर आप इमेजिन ही करना चाहते हो, Z1 प्लस Z2 देख लिया आपने,
अब आप इसी के साथ में Z1 माइनस Z2 का भी आर्ग्यूमेंट देखो, ये थीटा और ये वाला एंगल इज फाई। अगला कह रहा है फाई माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 है। नहीं है समझ में? आप थोड़ा भी बुद्धि रखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा फाई बराबर थीटा प्लस पाई बाई 2। फाई इज एक्सटीरियर एंगल, नहीं है? थीटा प्लस पाई बाई 2 याद है? किसी भी ट्रायंगल में अंदर के दो इंटीरियर एंगल का सम तीसरे के बराबर होता है। तीसरा माने एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। अरे एक्सटीरियर एंगल ऑफ, नहीं है? इसका मतलब दिस एंगल इज 90। हाँ बस एक्चुअल में वो 19 का डिफरेंस नहीं है, ये 90 है। अभी भी नहीं आया? हाँ तो लॉजिकली मतलब अगर आप बहुत आराम से स्मूथ हो जाओ, आप इस चैप्टर को लेकर मत परेशान हो। वो जो क्वेश्चन हम भयानक कराते हैं ना, वो भी हमारे मतलब हमारे को पता है यार कि मतलब एक लेवल के पार अगर क्वेश्चन चलाता है और वहां जाकर के आप बिल्कुल एकदम डम्ब हो जाओ, उससे तो ज्यादा अच्छा है ना कि मैं इक्का दुक्का को तो पार लगा दूं, उसके लिए करा रहे हैं। बाकी तो मैक्सिमम चीजें तो बहुत आसान है, चैप्टर बहुत मस्त चैप्टर है, ठीक है? सोचो आप कितने के सारे क्वेश्चन के अंदर जिसने भी थोड़ी भी मेहनत करी है उससे हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 43 दिया था क्या? हुआ या नहीं हुआ? देखो कितना सिंपल है, मैं आपसे जो पूछूं उसका जवाब देते जाना। पहले वाले का आर्ग्यूमेंट बोलो, कैसे देखते हैं? क्वाड्रेंट बोलो, छोड़ो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan इनवर्स सीधा देख लूं तो इसका आर्ग्यूमेंट अगर मैं पूछूंगा तो आप बोलोगे tan इनवर्स y बाई एक्स, tan इनवर्स y बाई एक्स, tan इनवर्स 1 बाई रूट 3, tan इनवर्स 1 बाई रूट 3 बोले तो पाई बाई 6 को मैथ्स में बोलते हैं 30 डिग्री। सही है ना भाई? तो मैं आपको बता रहा हूं Z1 के लिए हमारे पास 30 डिग्री आ गया है। Z2 हमारा कौन है भाई? Z2 हमारे पास में 2 रूट 3 प्लस 6 आएगा। सही है भाई? तो आर्ग्यूमेंट सोचें, क्वाड्रेंट तो बता दो फर्स्ट। तो tan इनवर्स में कितना? 6 अपॉन 2 रूट 3, ये कटा 3, ये कटा रूट 3, कितना बोलो? अब आप एक बात बताओ, दो Z1 Z2 हैं, द कॉम्प्लेक्स नंबर लाइंग ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल फॉर्म्ड बाय, बड़े ही ध्यान से सोचो, एक का 30 डिग्री एक का 60 डिग्री, तो दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री, तो इनका जो भी बाइसेक्टर होगा उसका खुद का एंगल 45 डिग्री। मांगा क्या है भाई इसने? अच्छा 45 डिग्री। अब बताओ जरा जल्दी से कौन सा ऐसा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी है ऑप्शन में और 45 डिग्री भी बना रहा है? बी नहीं है, वरना ऑप्शन सी तो थर्ड क्वाड्रेंट में। क्वेश्चन खत्म, इतना सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44 दिया था क्या? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं हम दो सर्कल का। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 45 दिया था क्या? हाँ या ना? 45 दिया था, हो गया क्या? अच्छा नहीं हुआ? अरे नहीं, वो जिससे मेरी बात चल रही है उसकी तरह तो देखने दो ना। अरे रेडिकल एक्सिस माने x1 माइनस s2 इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन देखना जरा, अगर आपको बताओ तो z माइनस 2 इक्वल टू 3 है। सही है? मैं आपके सामने सर्कल खोल रहा हूं, ये खुल जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। गलत तो नहीं सोच गया अपन? सेंटर बोल दो ना आप, तो सेंटर बोलो 2,0 और रेडियस 3, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर। एक सर्कल आ गया, ये आपका हो गया S1। सही है? दूसरा सर्कल है z माइनस 2 माइनस 3 आइटा इज इक्वल टू 4। सेंटर बोलो 2,3 और रेडियस बोलो, रेडियस 4। तो आपका सर्कल क्या बन गया? S2 बन गया x प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 16। क्या कहते हो आप? अब मुझे क्या करना चाहिए? घटा दो, ओपन करके घटाना। हाँ नहीं तो बाद में ओपन करोगे, इससे बड़े ओपन कर लेना, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस, ठीक है ना, माइनस 5 बराबर 0, ऐसा है ना करके फिर एक में से दूसरा घटा देना, आंसर आ जाएगा। हाँ अब आंसर नहीं आ रहा ना, वो आ जाएगा ना, आज आ जाएगा क्योंकि वो आइटम है ना आंसर। आंसर आइटम, अरे जेड वगैरह में ना, आ जाएगा, आज आ जाएगा, डोंट वरी। अभी मेरे को तो मौका दो, है ना, आज आ जाएगा। इतनी दूर तक तो आ गए ना कि अपने यहां तक तो आ जाएंगे। इसके क्वेश्चन को मैं आपको खुद ही बता रहा हूं ना, थोड़ी देर बाद में आप में से कई लोग सन्नाटे में चले जाएंगे, ठीक है ना। हालांकि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एक पतली गली से लेके जाऊं, हर बार पतली गली से लेके जाऊं, ठीक है ना। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं आपको कि जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो इसके क्वेश्चंस को आप कन्वर्ट कर लें कार्टेशियन में, कार्टेशियन में बदल बदल के खेलो।
जल्दी पहुंचोगे। नहीं समझ में, एक्स और वाई में खेलो, ज्यादा आसान होता है। ठीक, वो कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 46, ये आपने पहले एक सेकंड अच्छे से देखा था ना क्वेश्चन 2। क्या आपको z अपॉन जेड बार इज इक्वल टू, बड़े ही ध्यान से देखना, 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा दिखा? देखो आप, दिख गया था? अच्छा, एक और बात बताओ कि अगर ऐसा है z अपॉन z, तो कहता है z क्या हो सकता है? z अपॉन जेड बार, z इज इक्वल टू क्या पॉसिबल है? z की जगह कुछ रख के दिखा दूं? अरे ये दोनों एक दूसरे कॉन्जुगेट है तो है ना, पहले तो पक्का बना है ना। अब ये बात तो पक्की है कि z ऐसा क्या ले कि हर बार यही रेशो आए। अरे दिमाग लगाओ ना, ऑप्शन इतना सीधा सीधा दे रखा है। पहला ऑप्शन है t इंटू 1 माइनस आयोटा, पहला ऑप्शन ये है ना। अब आप एक बात बताओ, कितने लोग मुझे बता सकते हैं इसका z बार कितना होगा? अरे t इंटू 1 प्लस आयोटा नहीं होगा सर। ये t क्या है? अरे k ले ले, तेरे घर से क्या जा रहा है? अगले ने k पे आपका दिमाग भटकाने के लिए k बोल दिया t, और आप उलझ गए t क्या है? अरे t चाय है, चाय। ठीक है, z अपॉन जेड बार बोल, z अपॉन जेड बार क्या होगा? टी कटेगा कि नहीं कटेगा? ये आएगा कि नहीं आएगा? तो कह रहा z ये ले लो ना। अरे ऑप्शन बैठ गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। आप सोच रहे हो नहीं मेरे को तो पूरे रास्ते से लेके चलो। अरे क्या का रास्ता? k टाइम्स 1 माइनस आयोटा, खत्म। z क्या है? k टाइम्स, कोई जरूरत थोड़ी ना 1 ही होगा। अरे आपके लिए तो z आपको 1 दिख रहा है, मेरे को हो सकता है 2 दिख रहा हो, 2 कट गया। नहीं समझ में आया आपके? क्वेश्चन नंबर 47, मतलब अच्छा इतने चिरकुट क्वेश्चन होते हैं, मतलब आपको यकीन नहीं आ रहा होगा अपनी किस्मत पे, इतना हल्का कि मैंने उठाया ही नहीं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 हुआ? अरे हाँ कि ना ये बताओ आपको, नहीं हुआ क्या? दिया ही नहीं, दिया था ना? चलो कितने लोगों ने ट्राई कर लिया? हाँ भाई, अब मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है ना। वो शाम आपको याद होगी जब आप पहली बार, मैंने कहा था ना यहां से निकले थे तो नशे की हालत में, ठीक है ना। वो याद है केस 1, केस 2, केस 3, उनमें कहीं एक केस इसको देखते हुए लगता है कि शायद z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर बराबर में, नहीं z1 प्लस z हो सकता है, मैं अगर गलत नहीं हूं तो एक मिनट मेरे को देख के बताना। z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर था क्या कोई केस? z1 का स्क्वायर ये ऐसा था शायद। आप में से कितने लोग मेरे को यहां बता सकते हैं इसके पीछे हुआ करता था 2, रियल पार्ट नहीं, रियल पार्ट तो पुराना था, उसके बाद नई फिल्म आ गई थी, 2 cos θ1 माइनस θ2। नहीं याद आया? इसका मतलब जरूर ऐसा होने पर 2 cos ब्रैकेट में θ1 माइनस θ2 इक्वल टू 0 हो गया होगा। इसका मतलब ये कि cos 0 तो तभी देता है जब अंदर वाला प्लस माइनस π/2 हो। नहीं आया? इसका मतलब ऐसी फोटो की सीन में हमको समझ जाना चाहिए कि θ1 माइनस θ2 प्लस माइनस π/2 है। और θ1 कौन है? आर्ग्यूमेंट z1, θ2 कौन है? तो इसका मतलब यह है कि सीधी बात आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 बराबर प्लस माइनस π/2 लेने का है, ऐसा दिखे तो। लेकिन सर ये तो दिख रहा है। मैंने कहा क्वेश्चन को ढंग से देखो, z स्क्वायर माइनस माइनस ना माइनस 1 का, एक मिनट आने तो दो, प्लस माइनस 1 सही है, बराबर में ये दे रखा है z का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का मॉड का स्क्वायर। सोचो, ये रहा आपका z1, ये रहा आपका z2। नहीं आया? पल्ले नहीं पड़ा क्या? ये बैठ गया क्या अभी भी? ये अरे नहीं, मैं तो -1, हाँ तो आपने मेरे को -1 पे रोका ना। मैं आपको, कोई मेरे को राय दे दे इससे पहले कि फिर मैं आपको फिर वापस हरा के निकल जाऊं। क्या आयोटा या आयोटा का, आयोटा नहीं आयोटा का स्क्वायर। अब आया आपका दिमाग बराबर, सही है। तो यहां पे भी आयोटा का स्क्वायर नहीं आया, क्वेश्चन ये दिया था, इसका मतलब जरूर ऐसा दिया होगा
तो इसमें Z1 का नाम Z है और Z2 का नाम, तो इसका मतलब मेरी कहानी में आर्ग्यूमेंट में क्या लिखना चाहिए मुझे, Z अपॉन आयोटा इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाय 2। सही है, बाकी तो आप देख लोगे, ठीक है ना। कौन सा रियल, रियल कैसे हो जाएगा ना, Z अपॉन आयोटा कितना होता है, माइनस आयोटा Z। अरे Z अपॉन आयोटा कितना होता है क्या, Z1 प्लस होल स्क्वायर, यस Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर। सही कह रहा है ये बालक, है ना। मेरे को भी हल्का सा गड़बड़ याद हो गया। अगर भाई नहीं, ये पीछे का तो सही है, अपन इतना मिस्टेक नहीं कर रहे, तो अपने को इसको क्या लिखना चाहिए वापस, इसको लिख लेना चाहिए Z माइनस 1 का स्क्वायर। कैसा लिख दूं, मजा नहीं आएगा यार, Z मजा नहीं आएगा, बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। और सोचने दो आप तो मेरे को, x प्लस आइटा वाई पे जाना पड़ेगा। मैं सोच रहा था इस रास्ते से निकल जाएगी गाड़ी, ठीक है ना, क्योंकि मेरे को भी आनंद नहीं आया और मैं जबरदस्ती बात नहीं रखता। अब मैं जाऊंगा कोप भवन में, x प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर माइनस 1, ये करा क्या किसी ने, तो मैं मेहनत इतनी दूर तक करूं, प्लस 1, यही है ना भाई। हाँ भाई, कितने लोगों ने करा ये, एक बच्चे ने, और मैं इसके लिए मेहनत कर रहा हूं। अच्छा दिया ही नहीं था क्या, चलो तुम दोनों तो बाहर ही नहीं पट्टे लेंगे ना। क्या, अरे हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, पता है, ये दिखते ही समझ में आ जाएगा। ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 आयोटा एक्स वाई का मॉडुलस बराबर में यहां से हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस का 2 आयोटा एक्स वाई का मॉडुलस प्लस 1। सही है ना भाई। इसका मॉड का मतलब हो जाएगा रूट ओवर ब्रैकेट में कितना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में कितना 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, श्योर है ना, इज इक्वल टू में इस साइड का मॉडुलस हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस में 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 1। अब क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड में स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। हाँ लेंदी जाएगा जरूर, चला जाएगा, लेकिन इस जगह पे मैं सोच रहा हूँ कुछ छोटा रास्ता निकल जाए, मजा आ जाए। जैसे पता है क्या, मैं क्या सोच रहा हूँ, देखो ए और बी को तो बहुत आसानी से परास्त कर सकते हैं। कैसे कर सकते हो सर आसानी से, ए और बी ऑप्शन अपने को दे रहेगा रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस। तो रियल एक्सिस पे अपन कोई नंबर ले सकते हैं, नंबर 1, ठीक है, लेकिन मेरी अभी भी फेवरेट चॉइस बी है, ठीक है ना, फिर नहीं तो सी और डी जाएगा। अगर बी है मान लो आंसर, मेरे को पता नहीं है, मैं तो देखो अभी मेरे को पता भी नहीं आंसर क्या जाएगा, ठीक है ना। अगर इमेजिनरी एक्सिस है तो मैं आयटा रख के देखूंगा, मैं चेक करूंगा कि आयटा का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू आयटा का स्क्वायर प्लस 1 होता है क्या। आंसर आ रहा है, नहीं फिर भी प्रॉपर रास्ता तो यही है, मैनेज्ड है, ठीक है ना। तब तक मैं कल फिर सोचता हूं, दिमाग फिर चलेगा मेरा, ठीक है ना, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 48, हाँ अच्छा क्वेश्चन नंबर 49 डाउट है। Z1 Z2 एक मिनट, Z1 Z2 Z3 AP में, अगर ये AP में, अरे तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं Z1 Z2 Z3 माने Z1 प्लस Z3 बाई 2 इज इक्वल टू Z2। सही है ना, इसका मतलब ये कि Z1 Z3 का मिड पॉइंट Z2 है, इसका मतलब तीनों को लाइन में होना पड़ेगा। लाइन में होंगे तभी तो मिड पॉइंट होता है, सर्कल पे थोड़े मिड पॉइंट होता है। सही है, खत्म। अगले पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 54, 50 दिया था क्या, 52। अच्छा 52 तो कॉपी में पड़ा है, हाँ Z और आयटा Z नहीं, पाई बाय 2 आगे, जहां भी Z होगा उससे 90 डिग्री रन। 54 दिया था क्या, थोड़ा आज के लिए रुक जाइए, मिल जाएगा आज कुछ ना कुछ। 54, अरे सॉरी 54, 53 पूछ रहा था मैं तो, 53 तो नहीं दिया था, 54 हो गया, नहीं हुआ तो रुक जाना है ना, इसका सब आज ही उधार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 कौन सा दिया था, अगला बोलो, अगला क्या दिया था, 57 हो गया क्या। अरे ये तो कल वाला क्वेश्चन है, आयटा सेटिस्फाई करता है, और एक और आंसर भी तो आया था इसका। अच्छा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 सीधा, गुड। 65 बोलो, नहीं हुआ,
पहली बात, कितने लोगों को ये पता है? आज तक मेरे को खराब कर दे तो तुम लोग माहौल, है ना? ये क्या है बताओ, ये बताओ, ये क्या है? सर्कल है। सेंटर बोलो, रेडियस बोलो, और अगर ये ग्रेटर देन 2 हो जाए तो बाहर का, तो सर्कल के बाहर का पहले। दूसरी बात, इस पर आ जाओ, कितने लोगों को ये पता है आर्ग्यूमेंट z+1 का मॉड क्या दे रखा है? लेस देन π/4। अब आप बताओ, ये मॉड हटने पर घोड़ा दोनों तरफ से -π/4 और π/4 के बीच होगा कि नहीं? सही है क्या? अच्छा, अब फिर से दिमाग लगाना। अब ये बताओ, आर्ग्यूमेंट z+1 का π/4 और -π/4 के बीच में है, और z+1 वाला सर्कल है, और π/4 इधर होगा, -π/4 इधर होगा, और इन दोनों के बीच का क्या ये नहीं लूंगा, और बार बार 3 नहीं लगाऊंगा? अरे ग्रेटर देन तो बाहर का, और इन दोनों के बीच का नहीं समझ में आया आपके? अब आप दिमाग लगा लेना ऑप्शन कौन सा बेटा, ठीक है? चलो आगे चलो, और कौन सा दिया था? क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ये वही है जो अपन गलती कर रहे थे, हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 नहीं दे सकता मैं, अभी गलती से दे दिया होगा बाई चांस। और बोलो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया क्या? अरे हाँ या ना? इसका कौन सा वाला पार्ट नहीं हुआ? PQR POQ अपने आप में एक स्ट्रेट लाइन है जो कि ओरिजिन ऑफ P और Q से इस तरह से गुजर रही है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर a+i और c+i को रिप्रेजेंट कर रही है। PQQ इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू OPQ represented the complex number a+i and c+i such that OP is equal to OQ। ऑब्वियस ही बात है, समझ गया? देखिए साहब, आप ही बताओ, तीनों को एक लाइन में भी रखना है, O, P और Q को, और OP बराबर OQ भी रखना है ना? OP बराबर OQ तभी हो सकता है जब O बीच में हो, और P इधर और Q इधर हो, या उल्टा हो जाए, P इधर Q इधर। OP बराबर OQ तभी तो होगा ना? अरे ये तीनों लाइन में भी रखने हैं, OP बराबर OQ भी रख। आप सोच रहे हो कि ऐसा हो जाए OP बराबर OQ, तब ये बताना जरा, O, P और Q कौन सी लाइन में बताना? नहीं है आपके समझ में? O, P और Q को लाइन में भी रखना है और OP बराबर OQ रखना है, तो यही होगा ना। इसका मतलब ये कि अगर P को अगर अपन a+i बोलते हैं तो थोड़ी बुद्धि लगा के सोच लो ना, Q कौन है, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा ना A और B को लेके क्या क्या हो सकता है। चलो मान लेते हैं एक बार के लिए कि ये c+i है, एक बार मान लेता हूं, ठीक है ना? बाद में देख लेंगे बहुत सब। तो क्या आप ये बात समझते हैं कि इसका नाम A, B है और इसका नाम C, D है? सही है। तो आपको ये भी पता है कि ये दूरी और ये दूरी बराबर है, तो इसका मतलब इनका मॉड बराबर है। इसका मतलब ऑप्शन 1 खुल गया। नहीं समझ में आया? अच्छा एक और बात बताओ, इसका a+c/2 कितना होगा? 0। सही है ना भाई? अच्छा b+d/2 कितना होगा? तो क्या आपको बी ऑप्शन बराबर आता नहीं दिख रहा? अब मेरे से क्या चाहते हो आप लोग? आर्ग्यूमेंट तो बराबर नहीं है, आर्ग्यूमेंट तो कतई बराबर नहीं है, क्योंकि एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक थर्ड में, कैसे आर्ग्यूमेंट बराबर हो जाएगा? और डी नन ऑफ दीज, वो हमारे को बोलना नहीं क्योंकि 2 तो बोल चुके हैं। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। ऐसे क्वेश्चन शायद हमने किया था, ठीक है, लेकिन हमने शायद एक ही पार्ट किया, बाकी अभी भी इसमें x y y y by x आप सोच सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा दिया था? 8। क्यों? मैंने आपको 1 + i की पावर n कराया, आप i की पावर n नहीं कर सकते? फिर मैंने आपको क्वेश्चन क्या कराया था पता है? मैंने आपको क्वेश्चन कराया 1 + i की पावर n प्लस 1 - i की पावर n। अब आप मेरे से चाहते हो कि सर 1 हटा लो और एक बार और वापस चालू हो जाओ, ठीक है? क्यों कराऊंगा भाई? नहीं है, आंसर एक ही आएगा। बाद में आपको स्मार्टली n की जगह एक बार n+1 और एक बार n की जगह n-1 रख करके बाकी बचे ऑप्शन भी बैठाने हैं। नहीं आया समझ में? इतना धीरे से काम करना है आपको। पकड़ में आ गया क्या? ठीक है, अब आराम है।